सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूल फॉर सक्सेस में। तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। बाकी के 3 पिछले अपलोड हो गए हैं सब के सब। जिसने जिसने नहीं देखा है वो सब जाके देख लेना। ऑल पीवाईक्यू हैं, जितने जो जीडी कांस्टेबल में 2024-2025 में पूछ रहे हैं, ये सब इसी प्रैक्टिस के थ्रू आपको कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 2022 में शहर ए की जनसंख्या इतनी थी, 1 वर्ष के बाद ए की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है। पहले अच्छा, उस केस में हम क्या करेंगे ना, हमें ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना है। हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं निकाल सकते हैं। इसका रेशियो लेंगे। तो ये हो जाएगा 625 00। इसका रेशियो ले लेंगे 75 000। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 25 25 625, और 25 तियाँ 75, पचम 25 और 5 छक 30। तो कितने, शुरुआत में 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई 6। तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, 1/5 20% होता है। 20%, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% की, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो इसका ये फॉर्मूला होता है A+B प्लस का AB डिवाइड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो पहले जोड़ेंगे, 8 5 13 प्लस 5 8 40 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 13.4। ठीक है। दो कार एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं और विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हैं, तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे को कितनी दूरी पर मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएंगे, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें पूछा क्या है, दूरी पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, और समय कितना दे रखा है, 5 घंटे। तो घंटा से घंटा खत्म, पानी 45, 450 किलोमीटर। ठीक है। Z1 Z2 Z3 किसी काम को 100 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये जो Z1 है, इसने 100 दिन में काम कंप्लीट किया। Z2 है, उसने 50 दिन में काम कंप्लीट किया। और Z3 है, इसने 75 दिन में कंप्लीट किया। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना, 25 चौके 100, और 25 दूनी 50, और 25 तियाँ 75। तो ये हो गया 25, और ये हो गया 4, ये हो गया 3, कितना हो गया 300। तो ये हो जाएगा 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो वो बोला है Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, 15 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसको 15 दिन काम करवा दें, तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे। मतलब कि जैसे 15 दिन काम पहले छोड़ रहा है, एक दिन में ये 6 यूनिट कार्य करता है, तो 15 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? Z2 की बात कर रहा हूँ। एक दिन में अगर ये 6 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 5 छक्का 90। तो यानी ये जो वर्क ये छोड़ के जा रहा था इतना दिन का काम, हम क्यों ना इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 390। 390। अब ये टोटल, ये तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। यानी कि अब टोटल जो डेज आएगा, टाइम आएगा, 390 डिवाइड बाय 6 4 10 3 13।
तीनों मिलकर करेंगे तो 13 तिया 39, 30 डेज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। तो पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये पहले इसका योग निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत है ना, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 36 दे रखा है। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना, दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब हम इसका पहले योग ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इसका रेशियो कितना, इनका योग आया है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सेकंड। ये जो है ना, ये सम आया है। ये जो है ये सम आया है। सम, इनका जो सम का रेशियो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो ये कट कर कितना होगा, 1:1। अच्छा, इसका सम कितना होगा, 5 छक्ती 15, 180। ये हो जाएगा 180। ठीक है, इसका सम कितना आया, ये हो गया 180। तो ये जो 180 है, ये पूरे 2 यूनिट का मान है। तो हमें निकालना है कितना, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। तो पहली 2 संख्या का जो योग है वो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्याओं का था और ये 3 संख्याओं का योग था। अमन एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना भाग 8 दिन में कर सकता है। तो कुल काम का कितना भाग, अच्छा टोटल काम कितने हैं, 28। तो उसका करना कितना, 8 दिनों का। तो इसका कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, यानी 2/7 का। एक खिलौनों की कीमत $25 है, लेकिन यह 30% छूट के बाद बिक्री पर है, तो बिक्री का मूल्य क्या होगा। तो ये $25 के, हाँ ठीक है, रुपये ही मान लेते हैं, डॉलर क्या। तो ₹25 है और उसको 30% की छूट के साथ बिक्री बेचा जाता है। तो यानी कि 30% की छूट छूट दी जाती है, तो कितने बेचेंगे, 70 में बेचेंगे। 0 से 0 खत्म। 25 छंगा 150, 75, 175। 175 डिवाइड बाई 10, तो कितने बेचेंगे, 17.25 में। 30% का डिस्काउंट देंगे तो 70 में ही बेचेंगे ना। ये आ गया रेशियो वाला। 70,000 रुपये ए और बी सी के इस प्रकार वितरित किया जाता है। जो ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इनके जो रेशियो है 2:3 और इनका जो रेशियो है 4:5। तो ये कब्जा मेथड होता है। अगर यहाँ यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर लेंगे, ये 3 है तो यहाँ 3 कर लेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो टोटल कितना दे रखा है, इतना टोटल कितना दे रखा है, 70,000। ठीक है। तो ये 70,000 जो है ना, ये अपने आप में कितने यूनिट का मान है, 12 8 20, 30 5 35 यूनिट का मान है। हमें निकालना कितना है, ए का मान निकालना है। ए का मान कितना दे रखा है, 8 यूनिट। तो हमें 8 का मान निकालना है। तो 7 पच्चे 35 और 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16,000। ये आ गया रोम्बस वाला। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। अच्छा, जो समचतुर्भुज होता है, ये हो गया समचतुर्भुज जिसका ये डायगोनल होता है।
और ये डायगोनल आपस में बराबर भागों में बांटता है एक दूसरे को, ठीक है। ये 90 डिग्री पे होता है और इनकी जो भुजा होती है वो ए मतलब ये भुजा बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का, पहले हमें भुजा निकालनी है, भुजा निकालनी है और इसका परिमाप कितना होता है। समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a और इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये डायगोनल होता है, ठीक है। परिमाप हो गया, ये हो गया। और एक फार्मूला होता है 4a का स्क्वायर, इसमें भुजा निकालने को देता है, कभी कभार डायगोनल भी निकालने को देता है। d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, तो हमें ये निकालना है। तो 4a का स्क्वायर बराबर डायगोनल हमें दे रखा है 48, 48 का होल स्क्वायर कितना होगा। अच्छा 48 तो 88 64 का 4 6 8 चौक 32 32 64 6 70 का 0 से लगा 7 4 4 16 16 4 30, तो ये कितना हो गया 2304 प्लस अब d2 का होल स्क्वायर यानी 64, ये हो जाएगा 64 जो होगा 4 चौक 16 6 हासिल लगाए 6 चौक 24 6 चौक 24 48 48 और 49 का 9 हासिल लगा 4 6 6 के 36 4096। अब 496, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 का 0 हासिल लगाएगा 9 10 का 0 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और ये 6, ठीक है। 4a का होल स्क्वायर बराबर ये जो आया है 6400 आया है, तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 6 24 16, तो a का मान कितना आएगा 40, ए का मान आ गया 40। तो अब हमें क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है ना, तो पेरीमीटर फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया है, पेरीमीटर फॉर्मूला 4a होता है, तो मतलब 4 इंटू 40 बराबर 160। 1 किलो गेहूँ का मूल्य 50% की वृद्धि हुई है, गेहूँ के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है, यह वृद्धि 25 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम गेहूँ का नया मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं जो 1 किलोग्राम जो गेहूँ है, 1 किलोग्राम का जो वीट है वो हम कह सकते हैं हमें 100 रुपये में मिला है, मान के चलते हैं 100 रुपये में मिला है, तो 50% की वृद्धि होती है उसके मूल्य में। 50% की अगर वृद्धि होती है तो कितने में बिकी हो, मतलब कितने में गई होगी, तो 150 में, 150 में। तो अब बोला है जबकि बढ़ी कितनी है 25 रुपये की बढ़ी है, यानी 100 की चीज़ 150 हो गई, कितना यूनिट बढ़ गया, तो 50 यूनिट। तो ये जो 25 रुपये है, 25 रुपये बढ़ा है, ये अपने आप में 50 यूनिट का मान है, तो हमें बढ़ी हुई मूल्य का बताना है कि कितना बढ़ा, ये हो गया 150 यूनिट का मान बताना है हमें, ठीक है। तो 5 25 75, ठीक है। ये हो गया 50, ठीक है, सही है 75 रुपये, ठीक है। नया मूल्य पूछा था हमें, ये हो गया हमारा पुराना, ये हो गया नया, तो हमें नया मूल्य पूछा तो इसलिए 150 से गुना किया। एक कार को 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उसके पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पूछा क्या है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दे रखा है 150 और ये 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर ख़त्म, ये पूरा 3 बार में, तो कितना आया 3 घंटा। पी क्यू आर का औसत 40 है, पी और क्यू का औसत 35 है, क्यू आर का औसत 45 है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यही वाला सेम क्वेश्चन मैं शायद प्रैक्टिस नंबर 2 की 2 या थर्ड वाले में मतलब ऐसे करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब यही वाला था, मतलब उसका डिजिट बस अलग थे, इसके डिजिट अलग हैं। तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि पी और क्यू इसको 2 हैं, तो मैं 2 लेके चलता हूँ, ये हो गया हमारे 2, कितना है 35, और ये क्यू आर है ये भी 2 हैं, कितना है 45, ओवरऑल कितना है 40, कितना कम है 35 जो है 40 से कितना कम है -5,
और ये कितना ज़्यादा प्लस का 5, तो ये माइनस का 10, इसको गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 10, कितना कट के कितना आ जाएगा 0। तो यानी जो क्यू का मान कितना आएगा 40, क्योंकि 0 हो गया ना। अगर वही संख्या कुछ मतलब 2 आता या 4 आता, कुछ भी आता, तो वही चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं 40 में, तो क्यू का मान निकल जाता। किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है। जब कोई फिर छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये बराबर हो जाएगा, ये L1 प्रॉफिट 1 L1 और डिस्काउंट 1, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो बोला कितना 50% छूट दी जाती है और 50% का लाभ भी होता है, यानी कि 100 में प्रॉफिट हो रहा है 50 का, तो कितना हो जाएगा 150। अब 100 में डिस्काउंट कितना हो रहा है 50 का, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और ये जो बराबर होगा, ये जो बराबर होगा, अब बोला है जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अगर कोई छूट नहीं दी तो हमें प्रॉफिट निकालना है, इसमें कोई अभी डिस्काउंट हमें दिया ही नहीं तो 100 लेके चलेंगे। ठीक है, 50 का नहीं, 50 से काट लेते हैं ना पूरा 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 100 की चीज़ ऊपर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी 300 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना 300 माइनस 100 बराबर 20%। ये बार वाला है, ये ये बार वाला है। ठीक है, तो इसका जो 0.41 पे बार लगा है, ओनली 1 पे बार। ठीक है, तो ये कितना होगा, पहले हम 41 उतारेंगे, उसमें से जिस पे बार नहीं लगा है उसे लिखेंगे, और जिस पे नहीं लगा है उस पे 9, और जिस पे लगा रखा है 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37/90, कटेगा नहीं, तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से, और 9 की जो डिविजिबिलिटी क्या होती है, उनका योग या तो 9 आना चाहिए या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 और 18, ये 9 का मल्टीपल है, यानी ये डिविजिबल कट जाएगा पूरी तरह से। 7 7 14, 14 5 4 9 और 27 कट जाएगा पूरी तरीके से। ये 5 4 9 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, 6 3 9 8 9 3 13, इसका डिजिट सम 13 आ रहा है, यानी ये नहीं कटेगा, तो यह संख्या क्या यही होगी। ये कट जा रही है, ये कट जा रही है, ये कट जा रही है 9 से, लेकिन बोला विभाज्य नहीं होनी चाहिए, तो यही विभाज्य नहीं हो रही है क्योंकि इसका डिजिट सम 13 आ रहा है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है तो अमर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? तो अच्छा, जो ये जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एफिशिएंसी का होता है। ठीक है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी का होता है। तो अगर हम, ये अमर है और ये सचिन है, इसकी जो एफिशिएंसी दे रखी है, वो बोला है कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अच्छा, कितने 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। अमर जो है सचिन से, तो सचिन का कितना 10 है, तो उससे एक ज़्यादा कितना हो जाए 11, और सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सचिन कर कितना रहा है, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 10 यूनिट, तो 44 दिन में कितना यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क कैसे आएगा कि एक दिन में सचिन 10 यूनिट कार्य करता है, तो 44 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 440।
ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क आ गया और बोला क्या, अमर अमर कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है टोटल। तो टाइम बता रहा हूँ अमर की, कितना हो जाएगा 440 कुल टोटल काम है। और वो अगर 11 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना दिन, 40 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका एलसीएम जो दे रखा है 352। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वही पिछली बारी बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और जो बराबर होगा वो एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ के हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ गया तो पहली दो संख्या का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 1408 और एलसीएम कितना दे रखा है 352। निकालना क्या है हमें एचसीएफ। तो जो एचसीएफ है वो होगा 1408 डिवाइड बाय, गुने में तो वहाँ के भाग में हो जाएगा 352। 3 2 5 5 1 8 4 12 11। ठीक है, 11 का 11 से कट जाएगा तो 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 11 दूनी 22, 11 अठे 28। ठीक है, 11 अठे 88। ठीक है, और 32 से पूरा 4 बार में जाएगा 128, 32 चौक 128। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बस आप ज़रूर याद रखना, बहुत बार जीडी कांस्टेबल में बहुत बार ये वाला फॉर्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और जो एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको तो रट लेना, इसको तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई शुरू करना है एलसीएम और एचसीएफ की जब पढ़ाई शुरू करोगे उस चैप्टर की, तो इसको ज़रूर याद रख लेना। कहीं नोट्स में आप इसे बना लेना, इसको ज़रूर याद रखना। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। यदि ब्याज दर पर उसी राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा, 3 वर्षों में, 3 ईयर में 1782 हो जाता है, तो एक साल में कितना होगा। एक साल में 1782 डिवाइड बाय 3, ये हो गया एक साल में। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका जो ब्याज होता है हर साल, हर साल मतलब जितना एक साल में बढ़ा उतना हर साल में बढ़ता रहता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस कंपाउंड उसका अलग रहता है उसका, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। तो अगर एक साल में जितना ब्याज बढ़ेगा उतना 10 साल में भी होगा। तो एक साल में अगर इतना बढ़ा है, एक साल में इतना ब्याज होता है तो 10 साल में कितना ब्याज होगा। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, चौक 12, 5940। एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रति ज्ञात कीजिए। तो ये होता है मूल्य, ये होता है मूल्य और ये होता है हिसाब कह लें या फिर दर कह सकते हैं, दर। तो इसमें खरीदारी में सीपी जो दे रखा है वो 1 रुपये में, 1 रुपये में क्या करता है 20 की दर से कुछ पेन खरीदता है। और जो एसपी दे रखा है वही 1 रुपये में 15 की दर से बेच देता है। अच्छा, 1 रुपये में 20 की दर से कुछ पेन खरीदा, 1 रुपये में 15 की दर से बेच देता है। तो जो रेट होता है ना, जो दर होता है, ये हमेशा बराबर होता है। तो इसको हम अगर 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब हो गया सेम सेम दोनों, हो गया ना दोनों सेम। तो अगर हम यहाँ 3 से गुना किए तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अ, यहीं लिख देता हूँ, 3 हो जाएगा। और इसको 4 से गुना किया हो तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4। अच्छा, सीपी, अब सीपी 3 रुपये थी और एसपी सेलिंग प्राइस 4 रुपये हो गई, यानी कितने में, कितने की प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ। एक का अगर प्रॉफिट हुआ कितने पर, 3 पर होगा, तो 100 पर कितना, 33.33 होगा। ठीक है ना, 1/3 33.33% होता है।
एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो इन 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है। 14, ये जो 14 छात्र हैं इनकी जो औसत आयु 17 वर्ष है। अब एक व्यक्ति की एंट्री हुई वो भी 32 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया? अगर 17 हो गया, ठीक है। एक का 15 तो टोटल 15 पूछा है। तो हम इसको लेके चलते हैं। इसको जो एवरेज हम लेके चलेंगे 25 ले लें, मान लेते हैं एवरेज है नहीं, मान लेते हैं एवरेज हमारा 25 है। तो कितना कम है? 3 और 5 3 8, माइनस का 8 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा है? 5 6 7, ये प्लस का ज़्यादा है, 7 है, ठीक है। तो 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 9 10 11, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 7। तो कितना होगा? माइनस का 2 और 5 है, 105, माइनस का 105 आया, ठीक है। अब ये जो माइनस का 105 आया है ये पूरा इन पाँचों में ही डिवाइड होगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, माइनस का 5। ठीक है। एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो इन 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? तो ये 14 छात्र हैं जिनका औसत आयु 17 है, और एक व्यक्ति आता है जिसका औसत आयु 32 है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 15 छात्रों का औसत आयु? मान लेते हैं कि 15 छात्रों का औसत आयु 25 है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो ये 17 है, मतलब कितना कम है? 7 3 5 3 8, और ये 5 6 7। अब इसकी गुना करेंगे तो कितना है? 8 चौक 32, 8 9 10 11, माइनस का 112 और प्लस का 7। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 105, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का जो 105 है ना, माइनस का जो 105, ये टोटल 15 व्यक्तियों में डिवाइड होगा। 15 सत्ते 105, माइनस का 7। अब जो हमने एवरेज माना था 25, इसी 25 में हम 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5 6 7 18, ये आ गया 18, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टोटल 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा? कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर 20 से ज़्यादा आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं 25 भी क्वेश्चन ला सकता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू।